किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस आज दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू लाल किले पर भड़की हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लेकर लाल किले भी गई थी, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया था। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुट गई है। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जाते हैं जिसे दिशा रवि ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि टूल किट तैयार करने में दिशा रवि के साथ ये दोनों भी शामिल थे। निकिता और शांतनु के खिलाफ अब कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके खिलाफ दोनों की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने टूल किट केस में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक टूल किट साजिश में खालिस्तान समर्थक पोएटिक फाउंडेशन शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जनवरी में टूल किट बनाया गया ताकि आंदोलन को बढ़ाया जा सके, इसे विदेशों में ले जाया जा सके और विदेशों में भारत के दूतावास को टारगेट किया जा सके। इसके लिए 11 जनवरी को जूम मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में निकिता, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिशा रवि को तुरंत रिहा करने की मांग के साथ साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी पार्टी मांग करती है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी की असल वजह को सार्वजनिक करे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिशा रवि की रिहाई की मांग की गई है। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में हुए हादसे के बाद अब तक 56 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बरामद शवों में 30 शवों की पहचान भी की जा चुकी है। उधर 7 फरवरी को हुए हादसे के बाद तपोवन में मलबा हटाने का काम जारी है ताकि शवों को निकाला जा सके। देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्ट टैग आज रात से अनिवार्य हो गया। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया है या जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है। फास्ट टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहराइच पहुंचेंगे और चितौरा इलाके में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार रोजगार की बात की, किसानों की बात की, लेकिन उनके राज में कुछ नहीं हो रहा। कृषि कानूनों पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नए कानूनों से सिर्फ उद्योगपतियों का भला होगा और किसानों की कहीं पर सुनी ही नहीं जाएगी। किसानों के आंदोलन के बीच आम आदमी पार्टी के नेता भी किसान महापंचायत की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से 28 फरवरी को यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का लगातार समर्थन करती रही है। आंदोलन के बीच अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर का भी दौरा किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत में कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आने की जरूरत नहीं है। वो जिसे भी भेजेंगे हम उनके साथ बातचीत को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आती है तो वो यहीं डटे रहेंगे और किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने फिर से मांग की कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राकेश टिकैत को गुजरात में रैली करने का न्योता दिया है।
हार्दिक पटेल ने बताया कि उन्होंने खुद राकेश टिकैत से बात कर उन्हें गुजरात आने का न्योता दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो चाहते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर अपनी राय राकेश टिकैत गुजरात किसानों के साथ भी साझा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर दरगाह में चादर पोशी के लिए चादर सौंपी। पीएम मोदी ने ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए चादर भेजते रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी की ओर से 6 बार अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां की रसोई योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को पेट भर भोजन दिया जाएगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और 1 अंडा होगा। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार की मां की रसोई योजना पर सवाल उठाए और कहा कि इस योजना से दीदी ने ये साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों के पास न तो खाना है और न ही रोजगार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तीखे बयानबाजी का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि माताएं अपने बच्चों को संभाल लें, वरना चुनाव के बाद उनका चेहरा नहीं देख पाएंगी। सत्तारूढ़ टीएमसी को नई चेतावनी देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि उनकी पार्टी कानून का पालन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता उकसाने वाली नारेबाजी करते नजर आए। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं की चमड़ी उधेड़ने की नारेबाजी करते दिखे। टीएमसी की इस रैली में ममता सरकार में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, विधायक निर्मल घोष भी शामिल थे, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ही पार्टी कार्यकर्ता भड़काऊ नारेबाजी करते रहे। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से घायल डीवाईएफआई कार्यकर्ता की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। कार्यकर्ता की मौत के बाद एसएफआई, डीवाईएफआई समेत 13 वामपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किया। 11 फरवरी को बांकुरा जिले के कोतुलपुर में प्रदर्शन के दौरान डीवाईएफआई के कार्यकर्ता मईदुल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गए थे और सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे। पीएम मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही दक्षिणेश्वर मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के काग द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले 11 फरवरी को अमित शाह ने उत्तर बंगाल के कूच बिहार से 4थी परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना किया था। बीजेपी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से की थी। इसके बाद 9 फरवरी को दूसरी रथ यात्रा बीरभूम जिले के तारापीठ से और तीसरी रथ यात्रा झारग्राम से रवाना की थी। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने 10वीं सरगना केशव गुर्जर के साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक केशव गुर्जर का साथी हथियार की तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध हथियारों की खेप लेकर जयपुर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर लूट, डकैती और अवैध हथियार तस्करी के दर्जन भर मामले दर्ज हैं। आरोपी एमपी के ग्वालियर का रहने वाला है। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को सीधी चुनौती दी है। मामला इरादत नगर थाना क्षेत्र का है। यहां बाइक सवार हथियारबंद बदमाश केनरा बैंक के ब्रांच में घुसे और फायरिंग करने लगे। बदमाशों ने बैंक कर्मचारी के साथ ग्राहकों को बंधक बनाया और बैंक से 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस बैंक डकैती से इलाके में दहशत है। वहीं पुलिस की माने तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर में एक नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की धमकी दी है। मामला कुम्हेर थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक नाबालिग के साथ 5 दिसंबर को 6 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के परिजनों की माने तो वो इंसाफ के लिए पुलिस के दर पर माथा रगड़ रहे थे, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता ने धमकी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो जान दे देगी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग लड़की ने गांव के ही एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया है। मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक नाबालिग लड़की को आरोपी जबरदस्ती उठा ले गया और बंधक बनाकर रेप किया। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मगर आरोपी फरार है। पुरुलिया में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पकड़ा। पुलिस ने चेकिंग की तो युवकों के पास से गोली और तमंचा बरामद हुए। पुलिस ने युवकों से सख्ती से पूछताछ की तो बाइक चोर गिरोह का खुलासा हो गया। पुलिस के माने तो आरोपी झारखंड के हैं। पुलिस ने जांच के बाद झारखंड से 18 और पुरुलिया से 13 बाइक बरामद की है, जिसे आरोपियों ने चुराया था। पटना के आलमगंज में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। युवक को 6 से ज्यादा गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि विक्की मोबाइल नाम का शख्स भी आपराधिक किस्म का था। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी दुश्मनी के चलते युवक की हत्या की गई। हत्या के बाद पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में 2 युवकों को इतना पीटा गया कि एक शख्स की जान चली गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक दबंगों ने दोनों युवकों को छिनैती करने के लिए कहा था। दबंगों की बात न मानने पर दबंग दोनों को घर से उठा ले गए और इतना पीटा कि एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर में मेडिकल स्टोर संचालक से लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और लूट के रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस लूटकांड का सरगना अंकित यादव नाम का शख्स है, जो अब तक फरार है। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक से 10 फरवरी को लूट हुई थी। बिहार के छपरा में अवैध शराब का जखीरा मिला है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक टैंकर में कोपा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की डिलीवरी होने वाली है। उस आधार पर बीती रात छापेमारी की गई तो सड़क किनारे इस टैंकर को जब्त किया गया। इसमें ऊपर से गंदा पानी भरा था, उसके नीचे जगह बनाकर शराब की 110 पेटी छुपा कर रखी गई थी।